आज बात करते हैं कुशल और दिव्यांशी की। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों ने महसूस की होगी। ये कहानी है अनकहे सच की, गलतफहमियों की और उस खामोशी की जो धीरे धीरे एक रिश्ते को खोखला कर देती है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। कुशल अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाया और चुपचाप सब सहता रहा। सोचिए, इस एक लाइन में कितना दर्द छिपा है ना? यही यही वो जड़ है जहां से सारी परेशानियां, सारी उलझनें शुरू हुई। तो पहला हिस्सा है एक अनकहा सच। भाई आखिर ऐसा क्या था जो कहा नहीं गया? ऐसा कौन सा सच था जिसने कुशल और दिव्यांशी के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, दिवाली से ठीक पहले के दिनों में। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी बयान कर देती है। देखिए, नवरात्रि के वक्त कुशल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था और अकेला पड़ रहा था, और दूसरी तरफ दिव्यांशी, वो उससे दूर होकर वापस आकाश के करीब जा रही थी। फिर दिवाली से ठीक पहले दिव्यांशी ने उससे सच पूछा, और कुशल ने क्या किया? उसने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और वादा किया कि वो कल सब कुछ बताएगा। एक वादा जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे दूसरे हिस्से में, खामोशी की दीवार। क्योंकि कुशल का वो टूटा हुआ वादा अगले दिन स्कूल में एक तूफान लेकर आया। हालात सुधरने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ गए। अगले दिन स्कूल में कुशल ने हिम्मत करके दिव्यांशी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब क्या मिला? बिल्कुल सीधा और साफ। मैं तुमसे नाराज हूं और तुमसे बात भी नहीं करनी, बस। कुशल का वो एक झूठ, वो एक टालमटोल अब उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुका था। और यहां पर ना दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है कुशल जो दिल से टूटा हुआ है, बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि मदद मांगने अवंतिका के पास चला जाता है। और दूसरी तरफ दिव्यांशी है जो ऐसा दिखा रही है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं कर रही, पर क्लास में बाकी सबसे हंस बोल रही है, बस एक इंसान को छोड़कर, और वो है कुशल। और इस सारी उथल पुथल के बीच कुशल पता है किसके पास मदद के लिए गया? अवंतिका के पास। हाँ, वही अवंतिका जिससे उसकी खुद की बोलचाल बंद थी। और अवंतिका ने क्या सलाह दी? बिल्कुल सीधी सादी सलाह, तुम जाकर पूरा सच बता ही दो। सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर शायद उस वक्त कुशल के लिए यही करना सबसे मुश्किल काम था। अब आता है तीसरा हिस्सा, तस्वीर का तनाव। कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं, है ना? बस ऐसा ही हुआ। दिवाली की छुट्टियों से पहले एक क्लास फोटो खिंचवाने की बात हुई, और ये छोटा सा मौका उन दोनों की खामोश लड़ाई का एक पब्लिक शोडाउन बन गया। ये जो कुछ हुआ ना, ये बिना शब्दों की एक लड़ाई थी। जरा देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले क्लास ने फोटो खिंचवाने की बात की। दिव्यांशी ने तुरंत मना कर दिया, मैं नहीं रहूंगी फोटो में। कुशल ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कुशल ने भी कह दिया, ठीक है तो मैं भी नहीं रहूंगा। एक तरह का स्टैंड ऑफ। और फिर अचानक दिव्यांशी फोटो के लिए मान गई, और जैसी वो मानी कुशल ने भी मान गया। ये सब क्या था? ये बिना कुछ बोले एक दूसरे के एक्शन पे रिएक्ट करना था। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, दिवाली की एक उम्मीद। पूरे दिन के इस तनाव, इस खामोशी के बाद एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पल आया जिसने एक उम्मीद जगा दी। एक उम्मीद कि शायद शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। फोटो खींच गई। उसके बाद कुशल दिव्यांशी के पास गया और उसने धीरे से कहा, हैप्पी दिवाली। और इस बार दिव्यांशी ने सिर्फ सेम टू यू नहीं कहा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुशल से हाथ मिलाया। सोचिए, पूरे दिन की चुप्पी के बाद यह पहला मौका था जब उनके बीच कोई पॉजिटिव कनेक्शन बना, जुड़ाव का एक छोटा सा लेकिन बहुत कीमती पल। और जैसे ही उम्मीद की वो एक किरण दिखी, वैसे ही उनके बीच 10 दिनों की दूरी आ गई। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। वो एक छोटा सा पल और उसके फौरन बाद एक लंबा फासला। तो आज के लिए कहानी यही रुकती है, एक बहुत बड़े सवाल के साथ। ये जो 10 दिन की छुट्टियां हैं, ये जो दूरी है, ये क्या करेगी? क्या ये उस छोटी सी उम्मीद को एक नई शुरुआत में बदलेगी, या फिर ये खामोशी की दीवार को और भी ऊंचा और भी मजबूत बना देगी?